शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास 27 साल बाद बड़े इवेंट की मेजबानी अहले वतन के लिए काबिल फख्र। मेहमानों की आमद जारी। भारतीय वजीर खारजा सिब्रामुनीम जयशंकर इस्लामाबाद पहुंच गए। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस के वज़राए आजम और तुर्कमान वजीर खारजा और डिप्टी चेयरमैन भी पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी वज़रा ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। काज़ाकिस्तान और रूसी वजीर आजम मिखाइल मेरोविच आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। SCO समिट का बाकायदा आगाज जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। तमाम गैर मुल्की सरबराहान और वफूद जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। जिना कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमानों का खैर मकदम करेंगे। मेहमानों की आमद, इस्तकबाल और ग्रुप फोटोज के बाद कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब करेंगे। SCO समिट में दस्तावेजात पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वफूद के एजाज में आज इशाया, कल जोहराना दिया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की साइडलाइंस मीटिंग्स खुसूसी अहमियत की हामिल। चीन, रूस और दीगर ममालिक से $11 अरब तक सरमायाकारी पर बात होगी। जराये का कहना है कि चीनी वज़ीर आज़म के दौरे से अरबों डॉलर के मुआहदों के लिए MOUs पर दस्तखत का इम्कान है। IT, ज़राअत, मोटरवेज, ML1, आज़ाद पितन इंफ्रास्ट्रक्चर मुआहदों के MOUs मुतवक्के। चीन के साथ ML1 की तामीर के लिए $6.8 अरब का मुआहदा तय होने का इम्कान। ML1 3 फेज में मुकम्मल होगा। पहले फेज के तहत $2.7 अरब खर्च होंगे। दूसरे फेज में $2.6 अरब, तीसरे फेज में $1.4 अरब खर्च होंगे। सखर हैदराबाद मोटरवे तामीर के लिए भी मुआहदा हो सकता है। थाकोट से रायकोट कराकरम हाईवे तामीर के लिए चीनी हुकाम से बातचीत जारी। 700 मेगावाट के आजाद पितन हाइड्रो मंसूबे के लिए $2 अरब मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। रूस के साथ रेलवे, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बातचीत होगी। जराये का बताना है कि रूस के साथ कोयटा तफ्तान रेलवे ट्रैक की अपग्रेडेशन पर बातचीत होगी। रूस के साथ ज़राई मशीनरी और आलात पर भी बातचीत होगी। बेलारूस के साथ ट्रैक्टर की तैयारी के प्रोजेक्ट पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद गहरा करने पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी से चीनी वजीर आजम ली जियांग की मुलाकात। मईशत, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबित समेत अहम शोबों में स्ट्रेटेजिक ताउन के अज़म का इयादा। दोनों ममालिक का पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबों पर अमल दरामद तेज करने की जरूरत पर जोर। सदर जरदारी का कहना है कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। पाक चीन ताल्लुकात को वुसअत देने की मजीद गुंजाइश मौजूद है। चीनी कंपनियों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी से पाकिस्तान में मौजूद मौके से फायदा उठाना चाहिए। CPEC और गवादर पोर्ट की मदद से चीन की इक्तिसादी तरक्की से भरपूर इस्तेफादा करने का वक्त आ गया। नवंबर में चीन का दौरा करूंगा। सदर मुमलिकत का दोनों ममालिक के माबैन ताउन की नई राहें तलाश करने की अहमियत पर जोर। ऐवान सदर में चीनी वजीर आजम के एजाज में जोहराना। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीनी वजीर आजम ऐवान सदर पहुंचे। ऐवान सदर में पुरतकल्लुफ जोहराने का एहतमाम। 12 चाइनीज और मुख्तलिफ पकवानों से मेहमानों की तवाज़ु की गई। जोहराने के बाद चीनी वजीर आजम को रुखसत करने के लिए सदर मुमलिकत खुद गाड़ी तक आए। जोहराने में गवर्नर सिंध, पंजाब, गवर्नर KP और GB भी शरीक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी जोहराने में शिरकत की। आईनी तरमीम, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 18 अक्टूबर को बुलाए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे बुलाया जा सकता है। वजारत पार्लिमानी उमूर ने 18 अक्टूबर को इजलासों की समरी तैयार कर ली। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में अहम आईनी तरमीम लाई जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने आईनी तरमीम के हवाले से होमवर्क मुकम्मल कर लिया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर को बुलाया गया है। कमेटी में सियासी जमातों की मुशावरत से मुतफ़क्का आईनी मुसवदा तैयार करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात कुछ देर बाद कराची में होगी। मुलाकात में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 3.95, डीजल 10.25 और मट्टी का तेल 7.85 रुपए लीटर महंगा होने का इम्कान। नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने इब्तदाई वर्किंग पेपर तैयार करके ओगरा के हवाले कर दिया। लाइट डीजल की कीमतों में 8.33 रुपए लीटर इजाफा किया जाएगा। ओगरा ने समरी हुकूमत को अरसाल कर दी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद वजारत खजाना कीमतों का ऐलान करेगी। हुकूमत के पास कीमतें बरकरार रखने या इजाफी